Good morning friends. From today we will start our exercise. तो आप जानते हैं हमारी सिस्टम की एक्सरसाइज हम इधर सोल्व करते हैं और इलस्ट्रेशन आप खुद सोल्व करते हैं। अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो एक्सरसाइज में से पेज नंबर 64 पर क्वेश्चन नंबर 20 हम सोल्व करते हैं। हमें सी जमनादास एंड कंपनी की बुक फॉलो करनी है, उसमें से हम एक्सरसाइज और इलस्ट्रेशन कैलकुलेट करेंगे। तो सी जमनादास एंड कंपनी की बुक आप सर परचेज कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 20 का क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूजिंग प्रोबेबल एरर, फाइंड द लिमिट्स ऑफ द पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, राइट। तो पहले कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है, उसके बाद प्रोबेबल एरर फाइंड करनी है और उसके बाद लिमिट्स फाइंड करनी है, लिमिट्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो पहले कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए हम ऑब्जर्वेशन ये दो दिए गए हैं x और y। तो पहले इसी तरह लिख देंगे x कॉलम एंड y कॉलम, ठीक है। तो x कॉलम का टोटल आता है, पहला काम हमारा दोनों का टोटल लेना, दैट इज वी फाइंड सिग्मा x एंड सिग्मा y। तो हियर 3 + 4 + 6 + 7 + 10 दैट इज सिग्मा x इज इक्वल टू 30। Now y is equal to 9 + 11 + 14 + 15 + 16 that is sigma y is equal to 65। तो पहले हमने सिग्मा x और सिग्मा y फाइंड कर लिया है। बाद में n इज इक्वल टू लेंगे, कितना है 1 2 3 4 5, तो n इज इक्वल टू 5। उसके बाद हमारा काम है x बार और y बार फाइंड करना। तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा x डिवाइडेड बाय n दैट इज 30 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 6। y बार इज इक्वल टू सिग्मा y डिवाइडेड बाय n दैट इज 65 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 13। तो ये दोनों हमारे पॉइंट में नहीं आते। देखो बच्चों, अगर पॉइंट में आए तो हम ये फॉर्मूला और u एंड v वाली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर पॉइंट में ना आए तो एक डायरेक्ट x y वाली ये फॉर्मूला और x माइनस x बार y माइनस y बार वाली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं x और y डायरेक्ट यूज कैसे किया जाए वो फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमारी r के लिए है, r इज इक्वल टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन रूट ऑफ n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर इनटू रूट ऑफ n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करनी है। तो उसमें जरूरत क्या है, n हमारे पास रेडी है, सिग्मा एक्स वाई हमें फाइंड करना है x इंटू वाई। सिग्मा एक्स हमने रेडी कर दिया है, सिग्मा वाई भी हमने रेडी कर दिया है, सिग्मा एक्स स्क्वायर हमें फाइंड करना है, सिग्मा वाई स्क्वायर हमें फाइंड करना है और सिग्मा एक्स वाई दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमें फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो पहले हम फाइंड करेंगे एक्स स्क्वायर दैट इज x कॉलम का स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर 16, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 10 स्क्वायर 100 दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल ले लीजिए। तो 9 + 16 + 36 + 49 + 100 दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 210, राइट। नाउ y स्क्वायर दैट इज 9 स्क्वायर 81, 11 स्क्वायर 121, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256 दैट इज सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल ले लीजिए 879, बरोबर है बच्चों। उसके बाद हम एक्स वाई फाइंड करेंगे दैट इज 3 × 9 27, 4 × 11 44, 6 × 14 84, 7 × 15 105, 10 × 16 160। देन टोटल ले लीजिए सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 420, राइट। तो ये हमारे पास डेटा सब आ गया। अब हमारी फॉर्मूला है r इज इक्वल टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन रूट ऑफ n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर इनटू रूट ऑफ n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर,
राइट। तो ये फॉर्मूला में हम सब वैल्यू पुट आउट करेंगे। तो r इज इक्वल टू n यानी 5, सिग्मा एक्स वाई यानी 420 माइनस सिग्मा एक्स यानी 30, सिग्मा वाई यानी 65 अपॉन रूट ऑफ 5 n यानी 5, सिग्मा एक्स स्क्वायर दैट इज 210 माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर दैट इज 13 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 5n यानी सिग्मा वाई स्क्वायर यानी 879 माइनस सिग्मा वाई यानी 65 स्क्वायर। नाउ वी will give simplification of this, that is 5 into 420 that is 2100 minus 30 into 65 1950 upon root of 210 into 5 that is 1050 minus 13 square 900 into root of 5 into say 879 that is 4395 minus 65 का square that is 4225. Further simplification, that is 2100 minus 1950 that is 150, 1050 minus 90 that is root 150, 4395 minus 4225 that is root of 170. So here r is equal to 150 and root of 150 into root of 170 that is root of 25500, that is 150 upon 25500 का रूट निकालिए तो 159.69। Therefore सिंप्लीफिकेशन दीजिए तो r इज इक्वल टू 0.94 मिलेंगे। तो ये दोनों के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमें 0.94 मिलता है बच्चों, ठीक है। तो उसके बाद हमें प्रोबेबल एरर फाइंड करना है। प्रोबेबल एरर यानी शॉर्ट फॉर्म इज पीई। तो उसकी फॉर्मूला है पीई इज इक्वल टू 0.6745 इन ब्रैकेट 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन। वहां r इज इक्वल टू क्या है बच्चों 0.94, n is equal to 5. तो put out this value in this, that is 0.6745, 1 minus 0.94 का square root of 5 is equal to 0.6745, 1 minus 0.94 का square 0.8836 upon रूट 5 का मतलब 2.24। therefore probable error is equal to 0.6745 into simplification this, that is 0.1164 divided by 2.24। तो ये सिंप्लीफिकेशन देते probable error is equal to we get 0.035। तो this probable error। now we required limits of the population। तो लिमिट्स यानी क्या, उस दो प्लस और माइनस की लिमिट के बीच के में कोरिलेशन कोएफिशिएंट पॉपुलेशन सारा का मिलता है। दैट इज लिमिट्स इज इक्वल टू r माइनस पीई एंड r प्लस पीई। तो 0.94 दैट इज r माइनस पीई दैट इज 0.035 एंड 0.94 प्लस 0.035। देयरफॉर लिमिट्स इज इक्वल टू लेस करिए तो 0.905 टू 0 प्लस करिए तो 0.975। तो these our limits, these our probable error and these our r। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो वीडियो रिपीट करके देखें और फिर भी कुछ भी डाउट हो तो एनी टाइम आस्क मी। ओके, थैंक यू।